आज हम लोग इस वीडियो में कार्बन और उसके यौगिकों के बारे में पढ़ेंगे। और इसमें हम लोग कार्बन क्या है, कार्बन के यौगिक, कार्बनिक यौगिक का महत्व और कार्बन के अपरूप को पढ़ेंगे। आप लोग वीडियो को अंत तक देखेंगे और उसका एक सुंदर सा नोट्स बना लेंगे जो आपको एग्ज़ाम के समय हेल्प करेगा। और वीडियो के अंत में कुछ प्रश्न लाए हैं जिसे आप लोग सॉल्व करके देखना है कि कितना मार्क्स आप लोग ला पाते हैं। हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छे मार्क्स इसमें ला पाएंगे। अब हम चलते हैं टॉपिक पर। कार्बन और उसके यौगिक। पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्वों में कार्बन एक प्रमुख एवं महत्वपूर्ण तत्व है। इसके गुण के कारण पृथ्वी पर कार्बनिक पदार्थों की संख्या सबसे अधिक है। पहला पॉइंट हो गया कार्बन का। दूसरा पॉइंट है, पृथ्वी के वायुमंडल पर मुख्य रूप से गैसीय अवस्था कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में कार्बन मौजूद रहता है। तीसरा पॉइंट, कार्बन मुक्त अवस्था में हीरा, ग्रेफाइट तथा कोयले के रूप में पाया जाता है। और संयुक्त अवस्था में कार्बन धातु के कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट तथा अन्य जटिल यौगिकों के रूप में कार्बन मौजूद रहता है। अगला पॉइंट है, कार्बन से बने यौगिकों को कार्बनिक यौगिक कहा जाता है। जैसे मीथेन। मीथेन का सूत्र क्या है? CH4। इसका अगला पॉइंट, कार्बन के यौगिकों के अध्ययन को कार्बन रसायन कहते हैं। कार्बन का संकेत C, कार्बन की परमाणु संख्या 6, द्रव्यमान संख्या 12, संयोजी इलेक्ट्रॉन 4, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 4। ये हम सेल के रूप में निकाले हैं, KLMN। और ये सब सेल के रूप में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2, 2p2। अगला पॉइंट, कार्बन को p ब्लॉक का तत्व कहा जाता है और इसके प्रत्येक सदस्य को कार्बन परिवार कहा जाता है। ये p ब्लॉक का सदस्य है। इसे कार्बन का सदस्य भी कहते हैं। यहाँ पे आपका 2 सवाल होगा। पहला सवाल कि कार्बन को p ब्लॉक का तत्व क्यों कहा जाता है? तो आपका आंसर होना चाहिए, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2, 2p2। लास्ट ऑर्बिट में सब सेल क्या है मेरा? p। इसीलिए कार्बन को p ब्लॉक का तत्व कहा गया है। और दूसरा सवाल है कि कार्बन के सदस्य को कार्बन परिवार क्यों कहते हैं? तो आपका आंसर होना चाहिए कि p ब्लॉक का पहला सदस्य कार्बन है, इसीलिए इनके सदस्यों को कार्बन का परिवार कहा जाता है। कार्बनिक यौगिकों का महत्व। पहला पॉइंट है, हमारे भोजन में
कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन के रूप में कार्बन पाया जाता है। इसके अलावा कपड़ा, चमड़ा, साबुन, कागज, प्लास्टिक की बनी वस्तुएं, बच्चों का खिलौना आदि कार्बनिक यौगिक के बने होते हैं। दूसरा पॉइंट, कार्बनिक यौगिकों का उपयोग कीटनाशक, गैमेक्सिन आदि के रूप में किया जाता है। तीसरा पॉइंट, कार्बनिक यौगिकों का उपयोग कृत्रिम वस्त्र जैसे रेयॉन, नायलॉन, डेक्रॉन, टेरिलीन आदि के रूप में किया जाता है। अगला पॉइंट है, भूपट्टी में खनिज जैसे कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, पेट्रोलियम के रूप में कार्बन केवल 0.2% उपस्थित रहता है और वायुमंडल में कार्बन CO2 के रूप में 0.03% उपस्थित रहता है। पांचवा पॉइंट, रोग मुक्त होने के लिए कार्बनिक यौगिकों का व्यवहार दवा के रूप में किया जाता है, जैसे सल्फाड्रग्स, पेनिसिलिन, एस्पिरिन, टेरामाइसिन। छठा पॉइंट है, कार्बनिक यौगिकों का उपयोग विस्फोटक सामग्री के रूप में किया जाता है, जैसे डायनामाइट। और दूसरा, डायनाइट्रोबेंजीन, इनका प्रयोग युद्ध क्षेत्रों में किया जाता है। इसमें भी कार्बन का उपयोग किया जाता है। हम लोग इस वीडियो का दूसरा भाग में कार्बन के अपरूप और इसमें इंक्लूड किए गए सवालों का टेस्ट लगाएंगे, इसीलिए आप लोग इसका दूसरा भाग देखना ना भूलें। धन्यवाद।